हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। इस सीरीज़ में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। ये वीडियो सीरीज उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है जो CUET PG का MCA MTech एंट्रेंस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर एस्टेट KVS NVS DSSS या फिर TGT PGT, उन सभी के लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट होगा। खासकर वो स्टूडेंट जो बिहार स्टेट या फिर BPSC TRE का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए ये सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग के मैप। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे जितने भी लॉजिक गेट था उसका इम्प्लीमेंटेशन, उसका लॉजिकल डिज़ाइन, लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन, वो सारे चीज़ हम लोग देख चुके थे कि कौन सा गेट किस तरह का होता है और उसका फंक्शनैलिटी क्या है, उसमें किस तरह से ट्रूथ टेबल बनाया जाता है, तो सब हम लोग देख चुके हैं। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं के मैप। के मैप जो है सो जिसको पूरा जो नाम है इसे बोलते हैं करनॉट मैप। ठीक है, करनॉट एक साइंटिस्ट थे, उन्हीं के द्वारा ये दिया गया था, इसका डेवलपमेंट किया गया था 1953 में। ठीक है, के मैप जो है सो किसी भी एक्सप्रेशन को, मीन्स अगर हम किसी भी सर्किट को बनाते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो उसका जो आउटपुट होता है वो हमें किसी भी एक्सप्रेशन के रूप में ही मिलता है। तो उस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना या फिर मिनिमाइज करना, मीन्स उसे हम इजी अगर करें लॉजिक गेट इम्प्लीमेंटेशन में, तो हम उसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए के मैप का यूज़ करते हैं। मान लीजिए कि हमें कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है और सारा प्रॉब्लम को छोटा छोटा प्रॉब्लम में बांट करके हम अलग अलग सर्किट बनाएं, तो सारे सर्किट को जब हमें मिलाना होगा तो वो एक बड़ा सर्किट बन जाएगा। लेकिन उसमें बहुत सारे ऐसे सर्किट होंगे जो पहले वाले भी मॉड्यूल में, यानी जो पहले छोटा छोटा जो बनाए थे छोटा छोटा सर्किट उसमें भी होगा, और जो बाद में बनाए थे उसमें भी होगा। जब हम सारे को एक साथ मिलाएंगे तो उसमें क्या होगा कि कुछ कुछ ऐसा सर्किट होगा जो सिमिलर होगा, तो सिमिलरिटी को यहाँ पे रिमूव करेगा के मैप। ठीक है, तो इसका जो डेफिनेशन है उसमें बोल रहा है कि के मैप इज यूज टू सिंप्लीफाई, यहाँ पे सिंप्लीफाई करेगा किसे, बुलियन एक्सप्रेशन को। ठीक है, तो बुलियन एक्सप्रेशन में जो हम यूज करते हैं वो पिक्टोरियल फॉर्मेट में यूज करते हैं। जो भी एक्सप्रेशन हम यूज करेंगे के मैप में उसे हम पिक्टोरियल फॉर्मेट में यूज करेंगे। ठीक है, विदाउट यूजिंग बुलियन लॉज, यहाँ पे बुलियन लॉज का यूज नहीं किया जाता है, बुलियन थ्योरम का यूज नहीं किया जाता है। जो हमने पढ़ा था पहले, कॉम्प्लीमेंट लॉ, आइडेंटिटी लॉ, ठीक है, डोमिनेंट लॉ, ये सब जो पढ़े थे, डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ, ये सारा जो लॉ है या फिर थ्योरम है उसे हम यहाँ पे यूज नहीं करेंगे। ठीक है, हम लोग आगे पढ़ेंगे लॉ के भी यूज करके किसी भी एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना, मिनिमाइज करना, लेकिन हम यहाँ पे जो देख रहे हैं के मैप में हम लोग पिक्टोरियल फॉर्मेट को यूज करके किसी भी बुलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर पाते हैं। ठीक है, तो इसमें मेन जो फॉर्मूला हमें याद रखना है, जो टेबल बनेगा उसी का फॉर्मूला है यहाँ पे। जो यहाँ पे फॉर्मूला है वो बेसिकली 3 टाइप का है। मीन्स पहला जो है सो 2 का पावर 2, दूसरा है 2 का पावर 3, और यहाँ पे तीसरा है 2 का पावर 4। तो इसका कहने का मतलब कि जो हमारे पास टेबल बनेगा वो जो क्वेश्चन पूछता है वो ज़्यादातर 3 ही टाइप का टेबल से पूछता है। ठीक है, होने को बहुत तरह का टेबल बन सकता है, जिसे हम अगर जनरल वे में देखें तो 2 का पावर n। ठीक है, तो 2 का पावर n का मतलब कि अगर हमारे पास जो फंक्शन, हम फंक्शन देख रहे थे एक्सप्रेशन में, कि फंक्शन में जितना भी इनपुट होगा तो इनपुट के बेस पे ही हमारा सेल बनेगा या फिर टेबल बनेगा। ठीक है, तो इनपुट में मान लीजिए कि 2 इनपुट है a और b। ठीक है, तो 2 का पावर 2 यहाँ पे लिखेंगे, मीन्स n के जगह पर यहाँ पे 2 हो गया, यानी 4 सेल का टेबल बनेगा। ठीक है, इतना क्लियर है। उसी तरह से अगर हमारे पास 3 इनपुट हो, कितना इनपुट हो, 3 इनपुट, तो उसके लिए 8 सेल का रिक्वायरमेंट होगा। अगर हमारे पास 4 इनपुट होगा एक्सप्रेशन में तो हमें जरूरत पड़ेगी 16 सेल का। ठीक है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है इनपुट लिखा हुआ है, या तो ए और बी हो सकता है अगर हम 2 इनपुट देते हैं। अगर 3 इनपुट देंगे तो ए बी सी हो सकता है। 4 इनपुट देंगे तो ए बी सी डी हो सकता है। यहाँ पे वेरिएबल है, वेरिएबल में कुछ भी हो सकता है, नंबर हो सकता है या फिर लेटर हो सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इस सेल को किस तरह से हम टेबल में बनाते हैं वो हम आगे देखते हैं। यहाँ तक क्लियर है सभी को कि के मैप
क्यों हम लोग यूज कर रहे हैं, एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूं। के मैप हम लोग बुलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए यूज कर रहे हैं, और के मैप जो यूज करते हैं उसमें हम लोग पिक्टोरियल फॉर्मेट को यूज करते हैं, बुलियन लॉ को यूज नहीं करते हैं। बुलियन लॉ के भी द्वारा सिंप्लीफाई किया जा सकता है बुलियन एक्सप्रेशन का, बट यहाँ पे हम लोग पिक्टोरियल फॉर्मेट को यूज करेंगे। पिक्टोरियल फॉर्मेट में क्या होगा, पिक्टोरियल फॉर्मेट में टेबल होगा। क्या होगा, टेबल। और टेबल जो बनेगा वो किसके बिहाफ पे बनेगा, तो उसके इनपुट के बिहाफ पे बनेगा। जो फंक्शन का इनपुट होगा उसी के बिहाफ पे यहाँ पे उसका टेबल का साइज या सेल बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखें कि मान लीजिए आपके पास दो वेरिएबल है, मान लीजिए आपके पास दो वेरिएबल है, तो दो वेरिएबल के लिए के मैप जो हम डिजाइन करेंगे, जो टेबल डिजाइन करेंगे इसके लिए, वो कितना सेल का होगा, 4 सेल का होगा, 2 का पावर 2 यहाँ पे। ठीक है, यानी अगर हम देखें तो फंक्शन में ए और बी जा रहा है तो इसके लिए 4 सेल बनेगा कुछ इस तरह से, जिसमें 2 रो होगा और 2 कॉलम होगा। ठीक है, 2 रो होगा और 2 कॉलम होगा। इसे रिप्रेजेंट करने के लिए ध्यान में रखिएगा कि यहां से जब हम इनपुट दे रहे हैं तो नीचे के साइड में मीन्स रो वाला साइड में ए जाएगा और कॉलम वाला साइड में बी आएगा। ठीक है, रो वाले साइड में ए और कॉलम वाले साइड में बी। इसके बाद हर एक सेल को हम आइडेंटिफाई करेंगे, मीन्स हम यूनिक आइडेंटिटी देंगे, क्योंकि हर एक सेल का आइडेंटिटी जब तक नहीं होगा तब तक उसमें हम मिनिमाइजेशन नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो आइडेंटिटी दिया जाता है वो इस तरह से दिया जाता है कि यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4। अगर हम इसके बाइनरी वैल्यू में देखें तो यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1। यहाँ पे सिंगल बीट इसलिए है क्योंकि इनपुट हमारा एक ही बीट में आ रहा है, ए है सो एक ही बीट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए यहाँ पे जो इसका आइडेंटिटी बन रहा है रो का वो एक ही बीट में बन रहा है, 0 पहला और दूसरा 1। यहाँ पे पहला कॉलम 0, दूसरा कॉलम 1। ठीक है, जब हम दोनों को मिलाएंगे, जब हम दोनों को इंटरसेक्ट करेंगे रो और कॉलम को, तो यहाँ से जाएगा 0 और यहाँ से आएगा 0, तो 0 0 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है, तो इसीलिए यहाँ पे 0 लिखा हुआ है। यहाँ पे भी देखिए कि रो से आएगा वैल्यू 0 और कॉलम से 1, तो 0 1 का वैल्यू होता है 1, है ना, यानी 0 0 का वैल्यू 1, 0 1 का वैल्यू 0 0 का वैल्यू 0 और 0 1 का वैल्यू 1। इसी तरह से नेक्स्ट वाले रो में देखिए तो यहाँ पे 1 है। अब इस 1 से आगे जब जाएगा तो यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा रो और कॉलम, तो 1 इधर से आएगा और इधर से 0, यानी 1 और 0, 1 और 0 का जो वैल्यू होता है डेसिमल में वो 2 होता है, इसलिए यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे 4 नहीं होगा, यहाँ पे 3 होगा। ठीक है, 1 यहाँ पे आया, रो में 1 इधर से आया और कॉलम में 1 इधर से आया, तो 1 1 का वैल्यू कितना होता है डेसिमल में 3। तो इस तरह से 0 1 2 3 इस सेल में यूनिक आइडेंटिटी के रूप में फिल किया जाता है कि अगर 2 वेरिएबल पे के मैप बनाना आ जाए तो किस तरह से उसे सॉल्व करेंगे। के मैप का सॉल्यूशन नहीं देख रहे हैं अभी तक, हम लोग क्या देखें कि किसी भी एक्सप्रेशन को जब हमें उसमें फंक्शन में इनपुट दिया जाए तो किस तरह से मैपिंग करेंगे, है ना, टेबल के माध्यम से किस तरह से उसमें मैपिंग करेंगे उसे हम लोग यहाँ पे देखें। अब हम लोग देख लेते हैं 3 वेरिएबल कि अगर हमारे पास 3 वेरिएबल है जिसमें ए बी सी डी है, इनपुट में क्या है ए बी सी डी, तो 3 वेरिएबल के लिए कितना सेल रिक्वायर होगा, 8 सेल, 2 के पावर 3 मतलब 8 सेल। तो 8 सेल किस तरह से बनाएंगे, 8 सेल जो बनाएंगे वो जिसमें वो कुछ इस तरह से बनाएंगे कि रो में 2 रो लेंगे, रो में कितना रो, 2 रो और कॉलम में 4 कॉलम। ठीक है, यही इसका डिजाइन होगा टेबल का। टेबल का रिप्रेजेंटेशन इसी तरह से होगा कि रो में 2 रो लेंगे और कॉलम में 4 कॉलम। ठीक है, अगर हम इनपुट का बात करें तो इनपुट में जो रो में है वो ए आएगा सिर्फ, कॉलम है, कॉलम में 2 इनपुट आएगा बी और सी, रो में एक इनपुट आएगा ए और कॉलम में बी एंड सी 2 इनपुट आएगा, तभी यहाँ पे 3 इनपुट कंप्लीट होगा। अब देखिए इसे हम यूनिक वैल्यू सारे सेल को दें तो कुछ इस तरह से फिल होता है कि यहाँ पे होगा 0, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, ये मिस्टेक नहीं कीजिएगा। ठीक है,
2 सबसे लास्ट वाला में और उसके पहले 3, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे स्टार्ट होगा 4 5 6 7। तो यही याद रखना पड़ेगा आपको कि किस तरह से आप फिल कर पा रहे हैं। इसका अगर हम बाइनरी वैल्यू देखें तो वो होगा यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1। यहाँ पे 2 इनपुट है इसलिए यहाँ पे 2 बीट का रिप्रेजेंटेशन होगा। यहाँ पे 2 बीट का इनपुट है इसलिए यहाँ पे 2 बीट का रिप्रेजेंटेशन होगा। यहाँ पे होगा 0 0, यहाँ पे 0 1, यहाँ पे 1 1 और यहाँ पे 1 0। अब इसका आप अगर इंटरसेक्ट करके देखेंगे तो सेम वैल्यू आएगा। यहाँ पे देखिए कि मान लीजिए इस 4 को निकालना चाह रहे हैं तो 4 को देखिए यहाँ से 1 आया, यहाँ से 0 0 आया, तो 1 0 0 कितना वैल्यू होता है इसका? 4 होता है। उसी तरह से मान लीजिए 7 का निकालना चाह रहे हैं तो 1 इधर से आया, रो से 1 और कॉलम से 1 1, तो 1 और 1 1 कितना हो गया? 7। देखिए 7 यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है इस सेल के लिए। तो इस तरह से इसका टेबल को रिप्रेजेंट करते हैं के मैप में। अब देखिए 4 वेरिएबल में अगर हमें के मैप डिजाइन करना हो तो इसे हम रिप्रेजेंट जो करते हैं उसे हम कुछ इस तरह से करते हैं कि इसमें जो रो होगा उसमें भी 4 रो लेंगे, ठीक है, 4 रो और 4 कॉलम लेंगे। तो 4 रो और 4 कॉलम मिलकर के 16 सेल बनाएगा, ठीक है, 16 सेल बनाएगा। और यहाँ पे हमें जरूरत भी है 16 सेल का। क्यों? क्योंकि 4 वेरिएबल में 2 का पावर 4 मीन्स 6 सेल का रिक्वायरमेंट होता है। क्योंकि यहाँ पे जो इनपुट है वो 4 है ना, ABCD 4 बिट का इनपुट है। जब हम यहाँ पे इनपुट देंगे तो रो में भी 2 बिट जाएगा मीन्स AB जाएगा, और कॉलम में भी 2 बिट जाएगा CD जाएगा, है ना। रो में भी 2 बिट और कॉलम में भी 2 बिट AB और CD। इसका हम अगर यूनिक सेल रिप्रेजेंटेशन देखें तो यहाँ पे 0 होगा, 1 होगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 5 6 7। अब याद रखिएगा कि इसके बाद यहाँ पे नहीं लिख करके इसके लास्ट वाला में लिखिएगा सेल में, ठीक है। अब 8 स्टार्ट कीजिए यहाँ से, 8 9 10 11 12 13 14 15 हो गया टोटल नंबर ऑफ जो सेल 16 हो गया कंप्लीट। अब हम इसे बाइनरी में देखें तो बाइनरी में जो यहाँ पे बीट जाएगा वो इधर भी 2 बीट जाएगा और इधर भी 2 बीट, यानी रो में भी 2 बीट और कॉलम में भी 2 बीट। यहाँ पे 2 बीट जो जाएगा वो 0 0 होगा, यहाँ पे 0 1, यहाँ पे 1 1 और यहाँ पे 1 0, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे भी 0 0 0 1 1 1 1 0। इसे आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको फिर याद हो जाएगा कि किस तरह से हम टेबल का जो यूनिक वैल्यू है उसे किस तरह से हम फिल कर पा रहे हैं। देखिए यहाँ पे बताया गया है 5 वेरिएबल पे भी, तो 5 वेरिएबल पे भी उसी तरह से करेंगे। बस इसमें अंतर क्या है कि यहाँ पे जो रो होगा वो 4 रो होगा और कॉलम में 8 कॉलम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी उसी तरह से जाएगा कि यहाँ पे AB जो है यहाँ पे इनपुट में रो में 2 बिट होगा और कॉलम में इनपुट 3 बिट का होगा। जब हम इसे यूनिक वैल्यू रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे तो 0 1 2 3 इस तरह से आगे बढ़ेगा, तो इस तरह से कुछ भरते हैं। तो अब देख लेते हैं रूल को कि किस तरह से हम क्वेश्चन को डील करेंगे के मैप का जो क्वेश्चन मिलेगा हमें। तो सबसे पहले कुछ रूल है उसे हम लोग ध्यान में रख लेते हैं कि इसमें है कि 0 नॉट अलाउड है। मीन्स जब हम के मैप बनाते हैं तो के मैप में मिनिमाइजेशन करते हैं, ठीक है। और जो मिनिमाइजेशन करते हैं वो मिनिमाइजेशन, ठीक है, मिनिमाइजेशन जो करते हैं वो एसओपी का करते हैं। कौन सा एसओपी? कैनोनिकल एसओपी। तो मिनिमाइजेशन किसका कर रहे हैं? कैनोनिकल एसओपी। इसलिए इसमें 0 नॉट अलाउड होगा। यहाँ पे जो ग्रुप हम बनाएंगे, जो ग्रुप यहाँ पे बनाएंगे, जो हमारे पास इनपुट आएगा उसके लिए ग्रुप बनाना पड़ता है। तो ग्रुप जो बनाएंगे वो या तो वर्टिकल होगा या तो हॉरिजॉन्टल होगा, डायगोनल नहीं हो सकता है, ठीक है, डायगोनल नहीं होगा। ओवरलैपिंग अलाउ है। अगर मान लीजिए कि 2 ग्रुप बन रहा है लेकिन जो दोनों ग्रुप बन रहा है वो ओवरलैप होकर के बन रहा है तो वो अलाउ है, ओवरलैपिंग अलाउ है। ग्रुप जो बनेगा वो हमेशा हम कोशिश करेंगे कि लार्जर बनाए, मीन्स बड़ा से बड़ा ग्रुप बनाने का पॉसिबल वहां पे अगर हो तो वो करेंगे हम, ठीक है। यानी ग्रुप का जो साइज हम बनाएंगे वो बड़ा बनाने की कोशिश करेंगे। छोटा ग्रुप अगर बन भी रहा है तो उसे नहीं बना करके अगर बड़ा दिख रहा है हमें तो बड़ा बनाने की कोशिश करेंगे।
बड़ा बनाने से क्या होगा, मिनिमाइज जल्दी से होगा। इसके बाद देखिए फिफ्थ में लिखा हुआ है कि ग्रुप मस्ट बी कंटेन टू द पावर n सेल। मतलब अगर हम ग्रुप बनाएंगे तो 2 का पावर n में ही बनाएंगे। मीन्स 2 का पावर n कहने का मतलब है क्या, 1 रखते हैं 1 n के जगह पे, तो 2 का साइज होना चाहिए ग्रुप का, या तो 2 के पावर 2 मतलब 4 का साइज होना चाहिए, 2 का पावर 3 का मतलब 8 का साइज होना चाहिए। मीन्स 3 का साइज नहीं हो सकता है, 5 का साइज नहीं, 6 का नहीं, 7 का नहीं। ठीक है, 2 का पावर 4 अगर रखें तो 16 हो सकता है। ठीक है ना, तो इस तरह से इसका जो ग्रुप का जो साइज होगा वो 2 के पावर n पे डिपेंड करेगा। ओके, और मैंने यहाँ पे बताया कि जो के मैप हम लोग बनाते हैं वो किससे बिलोंग करता है, कैनोनिकल फॉर्म एसओपी से। और यहाँ पे हम लोग इस तरह से सिंबल को यूज करते हैं, ठीक है, जिसे हम लोग सिग्मा बोलते हैं। ओके, क्लियर है। अब देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन से हमें पता चलेगा कि किस तरह से हम रूल यूज कर रहे हैं और टेबल में किस तरह से फिल कर पा रहे हैं डेटा को जो इनपुट आ रहा है। तो एग्जाम्पल नंबर 1 में देखिए कि यहाँ पे जो फंक्शन दिया है इसमें जो इनपुट आ रहा है वो 2 इनपुट आ रहा है। तो 2 इनपुट के लिए कैसा टेबल बनेगा, तो 2 इनपुट के लिए यानी 2 का पावर 2 करेंगे यानी 4 सेल। ठीक है ना, ऐसा ही निकालते थे ना, यानी 4 सेल का टेबल बनेगा। तो 4 सेल का टेबल किस तरह से बनाते थे, इस तरह से, ठीक ना, जिसमें 2 रो और 2 कॉलम होता था। इसमें जो हम वैल्यू इसका जो यूनिक वैल्यू फिल करें वो यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 से ज़्यादा इसमें वैल्यू नहीं हो सकता है। ठीक, इसमें जो इनपुट आएगा वो ए रो में आएगा और कॉलम में बी जाएगा। इसका हम बाइनरी में देखें तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1। इतना करने के बाद हम यहाँ पे इनपुट देखेंगे कि हमारे पास एसओपी में, कैनोनिकल एसओपी में क्या क्या इनपुट आ रहा है। तो ये जो सिग्मा है वो कैनोनिकल एसओपी को ही इंडिकेट करता है ना, एक कैनोनिकल एसओपी को रिप्रेजेंट कर रहा है सिग्मा। तो इसमें जितना भी वैल्यू है उसे आप ढूंढिए कि टेबल में कहाँ कहाँ पे है। तो जहाँ पे भी ये वैल्यू प्रेजेंट है उसे आप एक्टिव कर दीजिए। एक्टिव करने का मतलब 1 कर दीजिए, यहाँ पे 0 नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पे 0 देखिए यहाँ पे है, तो 0 को यहाँ पे एक्टिव कर दीजिए, यानी 1 यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे 2 है तो 2 को भी एक्टिव कर दीजिए, 3 है तो 3 को भी एक्टिव कर दीजिए। 3 सेल एक्टिव हो चुका। इतना करने के बाद अब आप यहाँ पे दूसरा नंबर जो रूल दिया हुआ है उसको फॉलो कीजिए। दूसरा नंबर में बोल रहा है कि ग्रुप करना है, ग्रुपिंग बनाना है। ग्रुपिंग किस तरह से बनाना है, या तो वर्टिकल बनाना है या तो हॉरिजॉन्टल बनाना है। तो यहाँ पे वर्टिकल जो ग्रुप कर रहे हैं देखिए यहाँ पे इस तरह से है ना, और इधर भी होगा। और हम लोग अभी रूल में पढ़े हैं कि ओवरलैपिंग अलाउ है। ओवरलैपिंग यहाँ पे देखिए ओवरलैपिंग अलाउ है, इसलिए यहाँ पे ओवरलैप कर दिए इसमें, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट वाले देखिए कि लार्जर पॉसिबल करना है यहाँ पे ग्रुप को। तो यहाँ पे 2 से ज़्यादा हो ही नहीं रहा है, तो हम यहाँ पे 2 ही बनाएंगे। 2 से बड़ा यहाँ पे ग्रुप नहीं बन सकता है, ठीक ना। 3 का ग्रुप तो होता ही नहीं है। 4 यहाँ पे एलिमेंट ही नहीं प्रेजेंट है, तो किस तरह से हम बना सकते हैं 4 का ग्रुप, है ना। तो मैक्सिमम यहाँ पे जो पॉसिबल लार्जर ग्रुप है वो 2 ही है। अब देखिए कि यहाँ पे जो हमें ग्रुप जो करना था वो 2 के पावर n में ही करना था। मीन्स 2 का साइज हो सकता है, 4 का साइज हो सकता है। तो यहाँ पे भी हम उसी तरह से किए हैं, यहाँ पे 2 का साइज बनाए हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो 2 ग्रुप बना है उसे आप सेपरेटली लिखिएगा, ठीक ना। ठीक है, यहाँ पे जो ग्रुप 1 है वहाँ पे भी ए बी लिखिए और ग्रुप 2 में भी ए बी लिखिए। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कैनोनिकल जो फॉर्म होता है उसमें जितना भी इनपुट होता है वो प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे हम दोनों ग्रुप में ए बी को प्रेजेंट कर दिए। क्यों? क्योंकि कैनोनिकल फॉर्म ऐसा बोलता है कि दोनों इनपुट प्रेजेंट होना चाहिए। तो दोनों में हम इनपुट को प्रेजेंट कर दिए। अब प्रेजेंट करने के बाद हम हर एक सेल का यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे। किस तरह से लिखेंगे? इस ग्रुपिंग को, मतलब पहले ग्रुप पहला वाला के ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए इस वर्टिकल को फर्स्ट ग्रुप मान लेते हैं। इस वर्टिकल को फर्स्ट ग्रुप मानने के बाद देखेंगे कि इसमें कौन कौन सा वैल्यू है। तो एक वैल्यू 0 है और एक 2 है। ये जो ग्रुप बन रहा है 0 और 2 से बन रहा है।
तो 0 का जो बाइनरी नंबर होगा वो कितना होगा? तो देखिए कि ए से कितना जा रहा है? 0 जा रहा है, ए से 0 जा रहा है और बी से भी 0 जा रहा है, तो इसका सामने लिख दीजिए 0 और 0। ए से 0 गया, बी से भी 0 गया। अब इस 2 के लिए देखिए कि ए से 1 जा रहा है और बी से 0 जा रहा है, तो 1 और 0 यहाँ पे हो गया। पहला ग्रुप कंप्लीट हो गया। दूसरा ग्रुप देखिए, दूसरा ग्रुप में देखिए कि यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे ए से 1 जा रहा है और बी से 0 जा रहा है, तो यहाँ से 1 जा रहा है और यहाँ से 0 जा रहा है, ठीक है। 3 जो नेक्स्ट है इस ग्रुप का हिस्सा वो क्या है? यहाँ से ए से 1 आया और बी से भी 1 आया, तो यहाँ पे 1 और 1 हो गया। इतना क्लियर है? अब ग्रुप का हम यहाँ पे जो भी रिप्रेजेंटेशन था यहाँ पे लिख लिए कि ग्रुप किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा था बाइनरी वैल्यू को। अब इस बाइनरी वैल्यू का सॉल्यूशन करेंगे। देखिए सिंपल में आप क्या करना है? कॉम्प्लीमेंट सिंपल यूज करना है। यहाँ पे ढूंढेंगे हम, पहले हम स्टार्ट करते हैं पहला ग्रुप में, देखते हैं बी के लिए, तो बी में देखिए यहाँ पे 0 है, उसी में आगे देखें कि 0 का कॉम्प्लीमेंट कोई है क्या? यहाँ पे 0 का कॉम्प्लीमेंट नहीं है, तो 0 का कॉम्प्लीमेंट नहीं है तो और क्या है? 0 है, तो 0 0 0 0 यहाँ पे मीन्स यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे देखिए 0 है और 1 है, 0 है और 1 है, तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट है, एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है। 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 और 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी ए का कोई वैल्यू ही नहीं बचेगा पहला ग्रुप में। तो पहला ग्रुप में सिर्फ किसका वैल्यू बचा? बी का। लेकिन जो बी का जो वैल्यू बचा वो 0 के फॉर्म में है, और जो 0 के फॉर्म में होता है वो लो वोल्टेज को रिप्रेजेंट करता है, और लो वोल्टेज को रिप्रेजेंट जो करता है वो कॉम्प्लीमेंट फॉर्म करता है। मीन्स यहाँ पे जो इसका वैल्यू होगा वो बी बार आएगा। क्या आएगा? बी बार, यानी 0 रहेगा तो बी बार लिखेंगे, है ना। यानी 0 रहेगा तो किसी भी लेटर में हम बार लगा देंगे तो वो 0 को रिप्रेजेंट करेगा। कहाँ पे? के मैप में जब हम यूज करेंगे तो, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे बी में 0 और 1 है, तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट हो गया तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ए में 1 1 है, तो 1 यहाँ पे 1 ही आ गया। अब यहाँ पे ए के लिए 1 यूज कर रहा है, यानी हाई वोल्टेज है, और हाई वोल्टेज कॉम्प्लीमेंट को नहीं रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ पे नॉर्मली ए ही हो जाएगा। तो इसका जो आंसर है वो आप क्या लिख सकते हैं? कैनोनिकल एसओपी में आपको लिखना है। कैसे? बी बार प्लस ए। इसको आप उलट के भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ए प्लस बी बार, ठीक है। दोनों आंसर सही है। तो इस तरह से आपको सॉल्यूशन करना है। यानी ऐसा क्वेश्चन अगर देगा तो सबसे पहले आपको सेल देखना है कि कितना सेल इसके लिए रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। उस सेल के बेसिस पे हम टेबल को क्रिएट करेंगे, और वहां पे जो भी इनपुट होगा उसके बेसिस पे हम वहां पे सेल को एक्टिव करेंगे। एक्टिव करने के बाद ग्रुप बनाएंगे, ठीक है। ग्रुपिंग करने का रूल बता चुके हैं, तो ग्रुप बनाएंगे। ग्रुप करने के बाद हर ग्रुप के लिए अलग अलग हम कैनोनिकल फॉर्म लिखेंगे, ठीक है। अलग अलग कैनोनिकल फॉर्म लिखेंगे, और उस ग्रुप में जो भी एलिमेंट एक्टिव है उसके लिए हम बाइनरी वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। उसके लिए हम यहाँ पे बाइनरी वैल्यू लिखें। अब जब बाइनरी वैल्यू आ गया तो उस बाइनरी वैल्यू में देखेंगे कि अगर कोई कॉम्प्लीमेंट सिंगल इनपुट के लिए है तो उसे हम कैंसिल आउट कर देंगे। अगर कॉम्प्लीमेंट नहीं है, यानी सेम है दोनों, यानी 0 0 है या 1 1 है, तो उसे एज इट इज लिख देंगे। अगर 0 आता है तो उस इनपुट का कॉम्प्लीमेंट बना देंगे। मीन्स बी इनपुट था तो बी का कॉम्प्लीमेंट बना दिए, क्योंकि यहाँ पे 0 आया। यहाँ पे ए में 1 आया था तो इसका कॉम्प्लीमेंट नहीं बनाए, क्योंकि यहाँ पे ए ही रह गया, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट नहीं था इसलिए। तो यहाँ पे हम फाइनल आंसर तक पहुंच जाएंगे, और हम फाइनली इसे हम किस फॉर्म में लिखेंगे? कैनोनिकल एसओपी में लिखेंगे। तो एसओपी में किस तरह से लिखते हैं? सॉरी, एसओपी कैनोनिकल में नहीं लिखेंगे, कैनोनिकल में सिर्फ ग्रुपिंग करेंगे। स्टैंडर्ड एसओपी में लिखेंगे। क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग जानते हैं कि सारा इनपुट को प्रेजेंट होना कोई ज़रूरी नहीं है। तो इसी तरह से यहाँ पे सारा इनपुट प्रेजेंट नहीं है। इस ग्रुप में देखिए आप, सारा इनपुट प्रेजेंट नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो इस तरह से हम लिखेंगे, ठीक है, स्टैंडर्ड एसओपी में। नेक्स्ट वाला बताते हैं तो फिर और क्लियर होगा। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 2 में हमारे पास जो इनपुट है वो 3 इनपुट है, ठीक है। तो 3 इनपुट के लिए कितना सेल बनेगा? 2 का पावर 3 मीन्स 8 सेल बनेगा,
ठीक है। तो 8 सेल किस तरह से बनाते हैं कि रो में हम 2 रो रखते हैं और कॉलम में 4 कॉलम रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से इसका टेबल बनेगा जिसमें 2 रो और 4 कॉलम। इनपुट में हमारे पास रो में सिंगल इनपुट आएगा, सिंगल बिट का इनपुट, और कॉलम में 2 बिट का इनपुट आएगा, जिसमें जो वैल्यू होगा हर सेल के लिए वो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कुछ इस तरह से होगा। अगर हम इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन देखें तो यहाँ पे क्या होगा 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0। क्लियर है। अब इतना करने के बाद हम देखेंगे कि इस फंक्शन में जो भी इनपुट आया है, जो मिनिमाइजेशन के रूप में जो आया है यहाँ पे करने के लिए, उसमें कौन कौन सा वैल्यू प्रेजेंट है। तो यहाँ पे कौन कौन सा वैल्यू प्रेजेंट है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है और 5 है। तो इस सेल में उस वैल्यू को ढूंढ करके, सर्च करके और सारे को एक्टिव कर देना है। तो किसको किसको एक्टिव करेंगे, 0 को एक्टिव करेंगे, 1 को एक्टिव करेंगे, 2 को एक्टिव करेंगे, 3 को एक्टिव करेंगे, 5 को एक्टिव करेंगे। बस इतना एक्टिव हो गया। अब यहाँ पे एक्टिव करने के बाद ग्रुपिंग करना स्टार्ट करेंगे। ग्रुपिंग किस तरह से करेंगे कि या तो वो वर्टिकल होगा या तो हॉरिजॉन्टल, साथ ही साथ उसमें हम मैक्सिमम पॉसिबल सेल का ग्रुप बनाएंगे, मैक्सिमम पॉसिबल सेल का ग्रुप बनाएंगे, और वो जो ग्रुप बनेगा मैक्सिमम सेल का वो 2 टू द पावर n के फॉर्म में होना चाहिए, यानी 2 का पावर 1 मीन्स 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 8 होना चाहिए, 16 होना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे जो वर्टिकल में जो बन रहा है वो 2 ग्रुप का बन रहा है, 2 सेल का यहाँ पे एक ग्रुप बन रहा है। लेकिन यहाँ पे हॉरिजॉन्टल में देखिए कि यहाँ पे 1, 2, 3, 4, हमें 4 अलाउ है, 2 के बाद 4 सेल का ग्रुप बनाना अलाउ है, इसलिए हम इसे इस तरह का ग्रुप बना लेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे रूल में हम देखे हैं कि हमें मैक्सिमम पॉसिबल एलिमेंट का ग्रुप बनाना है। तो यहाँ पे मैक्सिमम पॉसिबल एलिमेंट का ग्रुप बना लिए। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों ग्रुप के लिए कैनोनिकल फॉर्म लिखेंगे, ABC, और एक और ग्रुप ले लेते हैं ABC। दोनों के लिए ABC लिख दिए, क्योंकि 3 इनपुट था, तीनों को लिखना जरूरी था, तीनों को लिख दिए। अब हर एक ग्रुप को हम यहाँ पे बाइनरी रिप्रेजेंटेशन किस तरह से करेंगे वो देखते हैं। यहाँ पे पहला ग्रुप को मान लेते हैं कि जो वर्टिकल वाला है A है। तो यहाँ पे इसके लिए जो वैल्यू आएगा वो A से 0 आएगा और B से 0, 1 आएगा, ठीक है। कॉलम से 0, 1 आएगा, तो A में 0 और BC में 0, 1। इतना क्लियर है, किस तरह से इंटरसेक्ट कर रहे हैं, समझ पा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है इसके लिए, मीन्स 5 सेल के लिए। तो 5 के लिए क्या आएगा, A के लिए 1 और इधर से 0, 1, तो 1 और 0, 1, A से 1 और BC के लिए 0, 1। एक कंप्लीट हो गया किसके लिए, ग्रुप फर्स्ट के लिए। सेकेंड ग्रुप के लिए देखते हैं जो हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल में 4 एलिमेंट है, तो चारों के लिए बारी बारी से लिखते हैं। पहला ग्रुप के लिए पहला सेल के लिए देखते हैं, यहाँ पे 0 है, तो 0 के लिए क्या आया, 0 और इधर से 0, 0, A 0, BC 0, 0। नेक्स्ट है 1, इसमें देखते हैं A से 0 और BC से 0, 1, A 0 और इधर से 0, 1। नेक्स्ट 3 है, 3 सेल के लिए इधर से 0 और BC से 1, 1, 0, 1, 1। नेक्स्ट है इधर से 0 और इधर से 1, 0, 0 और 1, 0, ठीक है। इतना कंप्लीट हो गया, क्लियर है। अब इसको देखेंगे कि कॉम्प्लीमेंट है कि नहीं एक दूसरे नंबर से, यानी एक दूसरे के बुलियन वैल्यू से कॉम्प्लीमेंट अगर है किसी भी इनपुट में तो उसे हम कैंसिल आउट करेंगे। तो हर एक इनपुट में देखेंगे। तो पहला इनपुट में देख लेते हैं, यहाँ पे ए में देखते हैं। ए में देखिए कि यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट है एक दूसरे का, तो हम कॉम्प्लीमेंट कर देंगे। यहाँ पे देखिए 0, 0 है, कॉम्प्लीमेंट नहीं है, तो ये सेम लिखा जाएगा एज इट इज। सी के लिए 1, 1, यानी इसके लिए भी सेम एज इट इज लिखा जाएगा 1। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए में सब में सेम है, सब में 0 ही है, तो यहाँ पे 0 लिखा जाएगा। यहाँ पे देखिए कि बी में 2 0, 0 है और उसके लिए 2 1, 1 भी है, यानी 1 0 के लिए ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा और इस 0 के लिए इस ए वाला 1 कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, इसमें बचा ही नहीं। सी में भी कुछ उसी तरीका से है, 0 के लिए 1 कॉम्प्लीमेंट और 1 के लिए 0 कॉम्प्लीमेंट, ये भी कैंसिल आउट हो चुका। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या बचा,
ए बचा, क्या बचा है, ए, ठीक है। तो ए में 0 बचा है और इधर में क्या बचा है, बी और सी, बी में 0 और सी में 1। अब देखिए इसमें हम इसका कंप्लीट फॉर्म लिखते हैं, जो क्या होगा, यहाँ पे बी 0 है तो बी 0 के लिए बी बार लिखेंगे और सी 1 है तो सी के लिए ओनली सी लिखेंगे। उसी तरह से यहाँ पे देखें सेकंड ग्रुप में तो ए के लिए 0 है मीन्स ए बार आएगा। अब हम इसे स्टैंडर्ड एसओपी में लिखें तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा निकल करके बी बार सी प्लस ए बार, ये हो गया आंसर। क्लियर है? इसे आप उल्टा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्या, ए बार प्लस बी बार सी। चलिए एग्जाम्पल नंबर 3 है, सेम जो एग्जाम्पल नंबर 2 जो दिए हैं 3 इनपुट के बेस पे, सेम उसी तरह से ये भी क्वेश्चन दिया गया है। एग्जाम्पल नंबर 3, इतना एक्टिव किए सेल को, यहाँ तक क्लियर है सभी को? देखिए इसमें जो ग्रुप बना रहे हैं आप, यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है कि 2 ही ग्रुप हो, 4 ग्रुप हो, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। सिंगल ग्रुप में भी अगर हो सकता है तो आप कोशिश कीजिए कि सिंगल ग्रुप में ही कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए कि 4 एक्टिव सेल हैं और 4 सेल का ग्रुप बना सकते हैं, तो हम एक ही ग्रुप बनाएंगे 4 सेल का, क्योंकि हमें मैक्सिमम पॉसिबल यूज़ करना है सेल को। तो यहाँ पे हम 4 सेल का एक ग्रुप बना लिए। अब दूसरा ग्रुप बनने के लिए कोई है ही नहीं, इसलिए हम दूसरा ग्रुप बनाएंगे ही नहीं, सिर्फ एक ही ग्रुप में काम चला लेंगे। कैसे? अब देखिए यहाँ पे, अब ए बी सी यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, इसका कैनोनिकल फॉर्म। अब इसमें ए बी सी के लिए हर एक सेल के लिए यहाँ पे बाइनरी वैल्यू लिखेंगे। तो देखिए पहला सेल यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 के लिए जो वैल्यू आएगा यहाँ से ए से 0 और बी सी से 0 1, ठीक है, तो 0 0 1। नेक्स्ट है 3 के लिए क्या आएगा, 0 1 1। 5 के लिए क्या आएगा, इधर से 1 और इधर से 0 1 1 0 1। 7 जो है 7 के लिए इधर से 1 और बी सी से 1 1 1 1 1, ठीक है। इतना करने के बाद आप इसे अब कॉम्प्लीमेंट वाला जो रूल है वो देखिए कि अगर किसी भी इनपुट का अगर कॉम्प्लीमेंट है तो उसे कैंसिल आउट कीजिए। यहाँ पे 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 आ रहा है, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 आ रहा है, यहाँ पे भी 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 और 0 का कॉम्प्लीमेंट 1। सिर्फ यहाँ पे क्या बचा, सी बचा, सिर्फ यहाँ पे क्या बचा, सी, और सी हाई वोल्टेज में है, मीन्स हाई फ्रीक्वेंसी पे है, तो यहाँ पे ओनली सी आंसर हो जाएगा। यानी इस फंक्शन का एक्सप्रेशन जो था उसका जो सिंप्लीफिकेशन मीन्स मिनिमाइजेशन ऑफ एक्सप्रेशन जो आया वो सी आया। भले ही इतना बड़ा था एक्सप्रेशन, लेकिन इसका जो आंसर सिर्फ एक सिंगल आउटपुट आया सी। एग्जाम्पल नंबर 4 ट्राई कीजिए, इसमें भी सेम है, 3 बीट का यानी 3 इनपुट है, 3 बीट का इनपुट है, जिसके लिए 8 सेल का रिक्वायरमेंट पड़ेगा। इस 3 इनपुट के लिए हमारे पास 8 सेल का रिक्वायरमेंट पड़ेगा, जिसमें 2 रो और 4 कॉलम बनेगा। ए रो में जाएगा, बी सी कॉलम में, इधर 0 1, इधर 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे देखिए हमारे पास इनपुट में क्या क्या है, 0 है, 2 है, 5 है, 7। तो इसको एक्टिव कीजिए, 0 को एक्टिव, 2 को एक्टिव, 7 को एक्टिव और 5 को एक्टिव, ठीक है। इतना एक्टिव करने के बाद देखिए कि यहाँ पे मैक्सिमम कोई ग्रुप बन रहा है क्या, तो मैक्सिमम यहाँ पे 2 ही सेल का ग्रुप बन रहा है। एक ग्रुप देखिए यहाँ पे 5 और 3 का बन रहा है, 5 और 7 का ग्रुप बन रहा है, ठीक है। दूसरा जो ग्रुप बन रहा है वो 0 और 2 का बन रहा है। किस तरह से बन रहा है, बाहर बाहर बन रहा है, मीन्स बाहर बाहर भी हम ग्रुप बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से बन रहा है, इस तरह से यहाँ पे ग्रुप बन रहा है। तो एक ग्रुप इधर बन गया, एक ग्रुप इधर बन गया। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कैनोनिकल फॉर्म में ABC और इधर भी ABC, और इसका हम बाइनरी वैल्यू लिखते हैं। तो पहला ग्रुप हम ऊपर वाला को ही देख लेते हैं यहाँ पे। तो पहला ग्रुप को हम यहाँ पे पहला सेल लिखें, 0 0 का वैल्यू हो जाएगा 0 0 0। यहाँ पे 2 का जो आएगा वैल्यू वहाँ पे 0 1 0, ठीक है। ये पहला ग्रुप कंप्लीट हो गया। दूसरा ग्रुप में देखें तो यहाँ पे 5 है, 5 के लिए 1 0 1, 7 का 1 1 1, ठीक है। इस तरह से आया। अब देखेंगे कि इसमें कौन सा
जो है इनपुट उसके लिए बाइनरी वैल्यू का कॉम्प्लीमेंट है। यहाँ पे 0 0 है, इसका कॉम्प्लीमेंट नहीं है तो यहाँ पे 0 लिखा जाएगा। बी के लिए कॉम्प्लीमेंट है तो इस ए कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे सी का कॉम्प्लीमेंट नहीं है तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ए में 1 है तो 1 1 है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। बी के लिए यहाँ पे भी कॉम्प्लीमेंट है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। सी में कॉम्प्लीमेंट नहीं है, 1 1 है तो 1 आ जाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे कि 0 के लिए क्या लिखेंगे, ए बार, और सी के लिए सी बार, क्योंकि यहाँ पे 0 है। अब ए में 1 है तो यहाँ पे बार नहीं लिखाएगा, यानी कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा, ओनली ए होगा, और यहाँ पे ओनली सी होगा। मीन्स इसका जो आंसर आएगा ए बार सी बार प्लस ए सी, ये हो जाएगा आंसर। एक चीज़ आप देख लीजिए, और जैसे 16 सेल का हम टेबल बना रहे हैं, यहाँ पे हम ग्रुपिंग किस तरह से कर सकते हैं, कौन कौन से तरीका से हम कर सकते हैं ग्रुपिंग, वो यहाँ पे देख ले रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए कि ग्रुपिंग जो है आप 2 सेल का कर सकते हैं ग्रुपिंग, या 4 सेल का, या फिर 16 सेल का। ठीक ना, 8 सेल का भी ग्रुपिंग कर सकते हैं क्योंकि 2⁻³ है। ठीक है, 8 सेल का भी होगा, और अलग भी तरीका से हो सकता है। मीन्स अगर हम यहाँ पे 1 और 1 और 1 यहाँ पे कर लें तो ये भी एक ग्रुप बनेगा 4 सेल का, इस तरह से। ठीक ना, ये भी एक ग्रुप कहलाएगा, ये चारों सेल मिल करके एक ग्रुप कहलाएगा, यानी हम कॉर्नर को मिला करके एक ग्रुप बना सकते हैं, या फिर एज से भी बना सकते हैं। मान लीजिए कि आपके पास 1 यहाँ पे है और 1 यहाँ पे है, बाकी जगह है नहीं और कुछ, तो आप यहाँ से भी आप ग्रुप बना सकते हैं। पहला इधर ग्रुप हो गया, दूसरा इधर ग्रुप हो गया। ठीक ना, दूसरा सेल का इधर हो गया ग्रुप, यानी ये दोनों मिल करके एक ही ग्रुप का वो रिप्रेजेंट करेगा, काउंटिंग में एक ही ग्रुप आएगा। ठीक है ना, तो इस तरह से हम ग्रुपिंग कर सकते हैं। उसके बाद हम कुछ इस तरह से भी ग्रुपिंग कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं ग्रुपिंग। तो ये बहुत तरीका हो सकता है ग्रुपिंग करने के लिए, बट आपको सिर्फ ध्यान में रखना है कि वो हॉरिजॉन्टल हो या फिर वर्टिकल हो। समझ पा रहे हैं? और साथ ही साथ जो साइज मैटर करता है सेल का, वो 2 के पावर में हो। मीन्स 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, 2 का पावर 4, इस तरह से हो। तो एक क्वेश्चन और है, इसे आप ट्राई करके देखिए। क्वेश्चन नंबर, हाँ इसे आप ट्राई कीजिए, 7 को ट्राई कीजिए आप, क्योंकि यहाँ पे 4 इनपुट का यहाँ पे फंक्शन दिया हुआ है। तो 4 इनपुट के फंक्शन के लिए हम लोग 16 सेल का रिक्वायरमेंट होता है। तो 16 सेल का जो रिक्वायरमेंट होता है वो कुछ इस तरह से उसका टेबल हम लोग क्रिएट करते हैं, जिसमें 4 रो और 4 कॉलम होता है। जो रो में है वो 2 बिट के फॉर्म में इनपुट जाता है, और जो कॉलम है उसमें भी 2 बिट के फॉर्म में इनपुट जाता है। यहाँ पे जो हर एक सेल का जो यूनिक वैल्यू जो होता है वो कुछ इस तरह से होता है, 0 1 2 3 इस तरह से ऐसे करके होता है। अब हम देखेंगे कि जो हमारे फंक्शन में जो इनपुट आया है वो कौन कौन सा है, उसी के अनुसार यहाँ पे सेल को एक्टिव करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो इनपुट आया है वो पहला इनपुट है 1, तो 1 को यहाँ पे एक्टिव कर देंगे। 2 है तो 2 को एक्टिव, 5 एक्टिव, 7 एक्टिव, 9 कहाँ है, 9 एक्टिव, 11 एक्टिव, 13 एक्टिव, 15 एक्टिव। यहाँ पे ग्रुपिंग करना स्टार्ट करेंगे। मीन्स सेल को एक्टिव करने के बाद हम लोग ग्रुपिंग करना स्टार्ट करते हैं। जो ग्रुपिंग करते हैं उसमें हम लोग ध्यान में रखते हैं कि मैक्सिमम पॉसिबल सेल को ले। जो सेल का जो ग्रुपिंग होगा वो 2 के पावर में होगा। मीन्स 2 होगा या 4 होगा या 8 होगा या 16 होगा। यहाँ पे देखिए कि मैक्सिमम जो ग्रुप हो सकता है यहाँ पे 4 हो सकता है, 6 नहीं हो सकता। यहाँ पे 6 है बट 6 नहीं होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे भी रहता 1 तो 8 का हो जाता ग्रुपिंग, लेकिन यहाँ पे 7 है, एक जगह दिख रहा है, लेकिन 7 का होता नहीं है, 6 का होता नहीं है, तो 4 का करेंगे। तो 4 का एक ग्रुप यहाँ पे बना लेंगे और 4 का ग्रुप एक और बनाएंगे यहाँ पे। इसके बाद एक ग्रुप और बनेगा इसके साथ ओवरलैप करके 2 का। अकेला कौन बच जाएगा, 2 अकेला बच जाएगा, तो उसे अकेला ही छोड़ देंगे। समझे? यानी अकेला क्यों छोड़ रहे हैं, क्योंकि अगर हम 2 का पावर 0 लिखें तो इसका वैल्यू होता है 1, यानी एक सेल का भी ग्रुप बन सकता है, इसलिए ये अकेला ही ग्रुप बना लेगा। क्लियर है? तो यहाँ पे टोटल 4 ग्रुप बना है। 4 ग्रुप किस तरह से बना है, यहाँ पे देखिए पहला ग्रुप हम इसको ले लेते हैं। ठीक है ना, सबसे छोटा वाला को ABCD, फिर से ABCD, ABCD, AB,
सी डी, चारों ग्रुप को इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे इसमें। अब हम इसके लिए बाइनरी वैल्यू को लिखते हैं। ये जो 2 सेल का ग्रुप बना है इसको पहले लेते हैं। इसमें देखिए कि 1 है और 5 है, तो 1 के लिए क्या आएगा 0 0 और 0 1, 0 0 और 0 1। नेक्स्ट 5 है इसमें, तो 5 के लिए क्या आएगा 0 1, ए बी और सी डी में भी 0 1। ठीक है, एक ग्रुप कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट ग्रुप में चलते हैं जो 4 सेल को मिलाकर के बना है। 4 सेल को मिलाकर के बना है ग्रुप, इसको ले रहे हैं जो सबसे बीच में है। इसमें पहला जो सेल है वो 5 है। 5 के लिए क्या आएगा, यहां से 0 1 और यहां से 0 1, यानी 0 1 और 0 1। नेक्स्ट 7 है, तो 7 के लिए 0 1 और 1 1, 0 1 और 1 1। नेक्स्ट है 13, 13 के लिए 1 1 और 0 1। नेक्स्ट है 15, 15 के लिए 1 1 और 1 1। दूसरा ग्रुप भी कंप्लीट हो चुका। थर्ड ग्रुप देख रहे हैं जो सबसे नीचे में है, जो 4 सेल को मिलाकर के बन रहा है। इसके लिए इसमें जो सबसे पहला सेल है वो 13 है। 13 के लिए यहाँ पे लिखेंगे 1 1 और 0 0 1। ठीक है, इधर से ए बी से 1 1 आया और सी डी से 0 1 आया। नेक्स्ट 15 है, 15 के लिए 1 1 और 1 1। नेक्स्ट है 9, 9 के लिए 0 1 0 और इधर से 0 1, 1 0 0 1। नेक्स्ट है 11, 11 के लिए ए बी से आएगा 1 0 और सी डी से आएगा 1 1, यानी 1 0 1 1। दूसरा ग्रुप भी कंप्लीट हो चुका। लास्ट ग्रुप है जो अकेला सेल मिलाकर के बन रहा है, इसके लिए लिखेंगे, इसमें क्या है 0 0, ए बी में 0 0 और सी डी में 1 0। ठीक है, ये भी कंप्लीट हो गया। अब हम इसमें कॉम्प्लीमेंट देखेंगे कि अगर कोई इनपुट का कॉम्प्लीमेंट है तो उसे कैंसिल आउट करेंगे। तो पहला ग्रुप में देख लेते हैं। इसमें देखें ए के लिए, तो ए में 0 0 है, इसमें कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं है, तो यहाँ पे सेम एज इट इज लिखा जाएगा, सेम वैल्यू। बी में देखें तो बी में क्या है 0 1 है, यानी यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। सी में देखिए, सी में कॉम्प्लीमेंट नहीं है, यहाँ पे सी एज इट इज लिखा जाएगा। डी है तो डी में 1 1 है, कॉम्प्लीमेंट नहीं है, तो 1 एज इट इज लिखा जाएगा डी के लिए। ठीक है, इसके लिए जो हमारे पास एक्सप्रेशन बनेगा वो क्या बनेगा, ए बार, सी बार और डी। ठीक है, नेक्स्ट ग्रुप में देखें तो ए में देखें कि 0 से 1 कैंसिल, 0 से 1 कैंसिल, इसका कॉम्प्लीमेंट मिल गया इसलिए कैंसिल आउट हो गया। बी में देखिए इसका कॉम्प्लीमेंट नहीं है, इसमें सारे में 1 1 1 1 है, तो इसके आउटपुट में भी 1 आ जाएगा। सी में देखिए तो सी में कॉम्प्लीमेंट है, तो 0 1 कैंसिल आउट, 0 1 कैंसिल आउट। डी में देखिए कॉम्प्लीमेंट नहीं है, सारे में 1 है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। इसके लिए जो एक्सप्रेशन होगा वो क्या होगा, बी एंड डी। क्लियर है। नेक्स्ट देख रहे हैं जो थर्ड ग्रुप है, इसमें ए में देखिए तो ए में कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं है, 1 है तो 1 लिखा जाएगा। बी में देखिए कॉम्प्लीमेंट है, 1 के लिए 0, इस 1 के लिए भी 0, कैंसिल आउट हो गया सारा। सी में देखिए इसमें भी कॉम्प्लीमेंट है, 0 1 कैंसिल आउट। डी में देखिए तो डी में कॉम्प्लीमेंट नहीं है, सारे में 1 है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, मीन्स इसके लिए वैल्यू आ जाएगा ए एंड डी। ठीक है, नेक्स्ट जो लास्ट वाला है, इसमें देखिए कैंसिल आउट करने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके अपोजिशन में कोई और नहीं है। ठीक है, ये अकेला है। ठीक है, तो इसमें इसी का वैल्यू को हम यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन एक्सप्रेशन के माध्यम से लिखेंगे। ठीक है ना, तो एक्सप्रेशन में क्या लिखाएगा, ए बार मीन्स 0 को रिप्रेजेंट करता है बार, बी बार क्योंकि यहाँ पे 0 है, सी में 1 है तो ओनली सी, डी में 0 है तो डी बार। अब सभी को आप एसओपी में लिख दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा, मीन्स ए बार सी बार डी प्लस बी डी प्लस ए डी प्लस ए बार बी बार सी डी बार। ये आपका कंप्लीट आंसर आ गया। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है के मैप का, अगर हमारे पास 4 इनपुट का दे तो। अगर अभी ट्राई करना है तो इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं, अदरवाइज क्लास को ऑफ करते हैं और इस क्वेश्चन को घर से बनाइएगा आप लोग। आज के क्लास को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, गुड नाइट।